यूक्रेन का दावा है कि उसने इतवार के रोज रूस के 4 एयर बेसिस पर हमला करके 40 से ज्यादा जंगी हथियारों को निशाना बनाया है और ये इसका सबसे बड़ा लॉन्ग रेंज अटैक था। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU के मुताबिक इस अटैक को स्पाइडर वेब का नाम दिया गया है और इसकी निगरानी खुद सदर ज़ेलेंस्की ने की है। इस ऑपरेशन की प्लानिंग को 1.5 साल लगे, मगर इसमें ड्रोन्स को जिस तरह से स्मगल करके रशिया में लाया गया और ये अटैक जिस तरह से हुआ वो बहुत मुनफरिद है। इस हमले में यूक्रेन ने 117 ड्रोन्स इस्तेमाल किए जो लकड़ी के मोबाइल कैबिन में छुपाए गए थे। ये कैबिन्स जिनकी छतें ऑटोमेटिकली खुल सकती हैं, इन्हें ट्रकों पर रखकर रूस के फिजाई अड्डों के करीब पहुंचाया गया। फिर मुनासिब वक्त पर इन ड्रोन से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि जिन रशियन बेसिस को निशाना बनाया गया है उनमें से 2 यूक्रेन से हजारों मील दूर वाक़ हैं। SBU के ज़राए के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई नक्लो हमल के लिहाज से इंतहाई पेचीदा थी। ज़राए ने बताया कि SBU ने सबसे पहले FPV ड्रोन्स रूस में स्मगल किए और फिर लकड़ी के मोबाइल कैबिन्स मुंतकिल किए गए और रूसी सरजमीन पर पहुंचने के बाद ये ड्रोन्स इन कैबिन्स की छतों के नीचे छुपाए गए जो सामान ले जाने वाले ट्रकों पर रखे गए थे। रूसी मीडिया ने भी ये कंफर्म किया है कि ड्रोन्स ने ट्रकों से हमला किया। हमले में होने वाला नुकसान। रूसी वजारत दिफा ने इस हमले की तस्दीक की है और इसे दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया है। रूसी हुकाम ने होने वाले नुकसान की डिटेल्स तो नहीं दी, मगर कहा है कि इन हमलों में कई तैयारे जल गए लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और आग को बुझा दिया गया है। दूसरी जानिब यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि इन हमलों से रूसी फिजाइया को तकरीबन $2 अरब का नुकसान पहुंचा है। SBU के दावे के मुताबिक इस हमले में रूस के अहम जंगी तैयारे जिनमें न्यूक्लियर बमबार तैयारे भी शामिल थे, इनको शदीद नुकसान पहुंचा है। ये हमले उस वक्त हुए हैं जब रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी की कोशिशें जारी थी और दोनों ममालिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इस्तांबुल में मिलने वाले थे। लोग मुझसे राब्ता करके बताते हैं कि मैंने उनके घरों को भी इस ड्राइंग में शामिल किया है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और फिलहाल मैं मरकजी लंदन की ड्राइंग बना रहा हूँ और इसके लिए मैं 0.03 मिलीमीटर की फाइन लाइन पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस ड्राइंग को बनाने में मुझे अभी 850 घंटे लग चुके हैं। इसको मुकम्मल करने में 900 या 1000 घंटे लग सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे अंदर इतना सब्र कहाँ से आता है। मेरे लिए इसमें सब्र की कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ काम करने का एक डिसिप्लिन है और मुझे इससे बहुत सुकून मिलता है। ये मेरी अपनी एक दुनिया है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस ड्राइंग में मरकजी लंदन को बेहतर तरीके से पेश किया है। सबसे पहले आंटी तिवारी का नाप लेने के लिए गए तो वो सबसे ज़्यादा भारी थे। हमने उनका इंची टेप से कमर नापी तो इंची टेप ख़त्म हो गया तो हमें भी हंसी आई, वो भी मुस्करा रहे थे। उसके अलावा जो हिंदुस्तान में ख़ास तौर से राजा और नवाबीन लोग हैं और इनका फैमिली का ताल्लुक़ राजाओं से है, वो आज भी शेरवानी को ही लाइक करते हैं और उसी को पसंद करते हैं पहनना। शेरवानी 2-3 तरीके की होती है। एक नॉर्मल शेरवानी होती है जो हर जगह पहन कर जा सकते हैं। एक अचकन होती है जो राजा और नवाबीन पसंद करते हैं, उसका थोड़ा सा डिज़ाइन मुख्तलिफ होता है। वो नीचे से घेरदार होती है और थोड़ा लॉन्ग होती है शेरवानी से। उसको संभालना, उसको मेंटेन करना नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता, तो वो इसलिए हर आदमी नहीं पहन पाता, वो सिर्फ राजा और नवाबी नहीं पहनते हैं। अब तीसरी शेरवानी इस वक्त शादी का मौका पर चल रही है जिसमें हम एम्ब्रॉयडरी का काम कराते हैं कॉलर पर, कफ पर, तो वो शादी के लिए एक स्पेशली ऑर्डर होता है, वो बनाई जाती है। सबसे कम कीमत की ऐसे ही बन जाती है 4-5,000 में और आगे की कोई रेंज नहीं है। आजकल कपड़े की बहुत क्वालिटी आ रही हैं और उसके अलावा बहुत सारे लोग वर्क कराना चाहते हैं। तकरीबन ये सिलसिला 85 साल का हो चुका है और मुझे इस काम में लगे हुए तकरीबन 31 साल हो गए हैं। अब हम अपने आगे बच्चों को सिखा रहे हैं। हमारे 2 बेटे हैं, इनको भी ये काम आ गया है और ये भी अब हमारी गैर मौजूदगी में करते हैं।